नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये तमाम जिहादियों, नक्सलियों, आतंकवादियों की पैरवी करने वाले वकीलों के चेहरे पे करारा तमाचा मारा है। ये पूरी की पूरी ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम आज ऐसा एक्सपोज हुआ, इनकी हेकड़ी निकल गई। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया है। अब जाओ अमेरिका, न्यूयॉर्क के किसी कोर्ट से ममदानी की मदद से बेल लेते रहना। टेररिस्टों के साथ खड़े होने वाले इंटेलेक्चुअल्स, उनको इस देश में इतनी आजादी दे दी गई है कि इन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कि आप अमेरिका से ये राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे उमर खालिद के समर्थन में लेटर लिखेंगे, ये ममदानी बयान देगा तो यहां आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा। ये शरजील इमाम, ये उमर खालिद, ये आतंकवादी हैं and they must be treated as terrorists। और यही सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में जाहिर कर दिया। फैसला नहीं दिया, यह कह दिया गया कि आज का जो फैसला है वो केस के मेरिट पे नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जिसे मीडिया छिपा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कहा गया कि आखिर आतंकवाद कहते किसको हैं, इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश डाल दिया। अब देखिए, बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन इस केस में कई सारे लोग छाती पीट रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार छाती पीट रहे हैं, और खास करके वो लोग जो सीए के दौरान एक भांड की तरह, चारण की तरह एंटी इंडिया लॉबी के सामने नतमस्तक होकर सीए के खिलाफ मीडिया में प्रोपेगेंडा कर रहे थे। भाई, कितने लोगों की नागरिकता गई मुसलमानों की। भाई, जो पत्रकार वहां रोज सवेरे शाम ड्यूटी दे रहे थे, अंबेडकर जी की तस्वीर दिखा करके नीचे से जिहाद चला रहे थे, ऊपर संविधान और नीचे जिहाद, ये का धंधा चल रहा था जो शाहीन बाग के अंदर, उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए? मुसलमानों को भड़काने का धंधा इस देश में सेकुलर पार्टियों और सेकुलर नेता और सेकुलर तथाकथित सेकुलर पत्रकारों ने ठेका ले रखा है, और उसी को आज तमाचा लगा है। पहले खबर क्या है ये सुनिए। द सुप्रीम कोर्ट डिनाइड बेल टू उमर खालिद एंड शरजील इमाम in 2020 Delhi Riot larger conspiracy case. However, the bench of justices Arvind Kumar and NV Anjaria granted bail to 5 other accused: Gulfisa Fatima, Miran Haider, Sifaur Rahman, Sadab Ahmed and Muhammad Salim Khan. The court stated that the bail petition of each accused has to be examined individually since the 7 accused were not on equal footing as regards culpability. 5 को छोड़ दिया, 2 को दबोच लिया, क्योंकि 2 ये लोग तो सीधे सीधे टेररिज्म और देश को तोड़ने की धमकी दे रहे थे। इन दोनों जहरीले लोगों की वजह से 53 लोगों की मौत हुई है। कोर्ट ने साफ कहा, देखिए वकील, ये कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, ये तमाम दवे साहब, ये सारे लोग इकट्ठा लेकर के चले गए, एक का बेल होगा सबका हो जाएगा। अमेरिका से भी चिट्ठी लिखवा दी। वो कौन ममदानी है, उसने भी आकर के कह दिया, और इस तरह का तमाशा, लिबर्टी लिबर्टी लिबर्टी, आजादी। क्या कहा कोर्ट के अंदर? कहा कि देखिए ये तो 5 साल से ऊपर हो गया, ये तो बहुत ज्यादा अन्याय है, इन लोगों को आजाद किया जाए। कोर्ट ने कहा थोड़ा ठहरो, ये साथ है इस तरह के केस में, खासकर के यूएपीए के केस में, और एक घटना घटी है तो उसमें क्या हायरार्की है, कौन कितना कल्पेबल है, किसका जुर्म कितना बड़ा है, उस हिसाब से इंडिविजुअली तय होगा कि किसको पनिश करना है और किसको बेल देना है।
ये कहानी है। तो कोर्ट ने कहा कि 5 लोगों का माइनर है, इसको दे दो, लेकिन 12 कंडीशंस लगा दिए, बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस। बस वो फिजिकली जेल के बाहर है, दैट्स इट, उसके अलावा सब कुछ वैसा ही है। और इन 2 को कहा कि अभी तिहाड़ में ही रहो, तिहाड़ से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो टेक्निकल तरीके से बेल लेने की एक जो इन लोगों ने साजिश रची सुप्रीम कोर्ट में, ये फेल हो गया। अब आगे चलते हैं, कोर्ट ने क्या कहा, क्यों नहीं दिया बेल। उमर खालिद एंड शर्जील इमाम स्टैंड्स ऑन अ qualitatively different footing as compared to other accused. This court is satisfied that the prosecution material discloses the prima facie allegations against the appellants Umar Khalid and Sharjil Imam. The statutory threshold stands attracted qua these appellants. This stage of proceedings do not justify their enlargement on bail. The court directed. साफ कह दिया, ये दोनों शातिर है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुलिस ने इनके तमाम व्हाट्सएप चैट, सारे वीडियो, सारे टेक्निकल एविडेंस व्हाट्सएप के ऊपर जो ये साजिश रच रहा था, तो मालूम चला ये 5 लोग तो अलग हैं, ये तो कलाकार हैं। ये शर्जील इमाम वही है जो कह रहा था नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दो, वही जो पाकिस्तानी चट्टे बट्टे आजकल बांग्लादेश में बैठ करके जिहादी लोग कह रहे हैं कि इसको अलग कर दो। वो 5 लाख मुसलमानों को उस 26 किलोमीटर के इसमें बैठ करके कि उसको दाना पानी बंद करके देश को तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो हिंदुस्तान के, तुमको बेल मिल जाएगा बस इसलिए कि तुमने बहुत। अच्छा, ये भी एक सोचने वाली बात है, ऐसे बड़े बड़े वकील हैं, लाखों लाख रुपए लेते हैं, इन लोगों की औकात नहीं है, इन लोगों का यकीन मानिए, इन लोगों की औकात नहीं है कि 10 मिनट के लिए भी इस तरह के वकील को हायर कर सके। पैसे कौन दे रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। ममदानी चिट्ठी लिख दे रहा है। एक है आरबा, बड़ा जोरान चिल्ला रही थी कि जब वो चुनाव जीता था। अभी एक नया वीडियो मैंने देखा, बोले कि भाई न्यूयॉर्क गई थी, मिलने के लिए टाइम नहीं मिला। बड़े मशरूफ थे वो, बिजी थे, नहीं दिया समय। तो इनको कौन मिलवा रहा है? पैसे पे लॉबिस्ट वहां पे हायर कर लेते हैं सांसदों को अमेरिका में, उसे चिट्ठी लिखवा दे रहे हैं। तो ये सब नौटंकी तो चलेगा नहीं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का अपना जुडिशल सिस्टम है। आपने तमाशा करके हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की और यह फल मिल गया। आगे कोर्ट ने क्या कहा? इन प्रोसिक्यूशंस अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA, डिले इन ट्रायल डज नॉट ऑपरेट एज ट्रम्प कार्ड which automatically displaces statutory safeguards. Delay serve as trigger for heightened judicial scrutiny. The discussion has been confined to delay and prolonged incarceration. UAPA offenses are rarely confined to isolated acts. The statutory scheme reflects this understanding, the court stated. उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आए हो, एक ही रट लगा रहे हो कि बड़ा टाइम लग रहा है, बड़ा टाइम लग रहा है। और जैसा पहले भी बोल चुके हैं, ये टेक्निक मत अपनाओ। ये जो विलंब हो रहा है, जिसके बारे में बहुत सारे वो अमेरिकी सांसद भी लिख रहे थे, भाई ये तो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ये जितने भी शर्जील इमाम और सबके वकील हैं, इन वकीलों की वजह से डिले हो रहा था, ताकि ये क्रिएट किया जा सकता है, दे नो कि बेल नहीं मिलेगा, UAPA है। एविडेंस इतने खिलाफ है इसके कि बाहर ये निकलने वाला नहीं है, एंड दे न्यू इट। और इसलिए वो टेक्निक लगा रहे थे कि इसको डिले कर दो, डिले कर दो, डिले कर दो। अब 5 साल जब हो गया, अब ये कह रहे हैं कि अब तो कर दो, क्योंकि 5 साल बहुत समय होता है। जज साहब लोगों ने भी कहा कि अच्छा रुक जाओ, पर देखो कि किसका किसका क्या क्या काम है, कौन कितना इसमें जो है डूबा हुआ था, कौन मेन कॉन्स्पिरेटर है और कौन ऐसे ही साइड हीरो बनने के चक्कर में नप गया। तो जो लोग साइड हीरो बनने के चक्कर में नप गए, उनको बेल दे दिया। और जो मास्टरमाइंड, हालांकि मास्टरमाइंड नहीं, ये सब भी प्यादे ही हैं।
अभी इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों के ऊपर भी आएगा। बहुत सारे इनके मास्टरमाइंड्स हैं, ये सब प्यादे थे। बताया जा रहा है कोई प्रोफेसर सबका भी नाम है, आर्टिकल लिखते हैं सब लोग बाकायदा अखबार में, हिंदुस्तान में अखबार में भी उनको जगह मिल जाती है। नक्सलियों को तो मिलती ही है, टेररिस्टों को तो मिलती है, जो वहां कश्मीर को अलग करना चाहते थे, जो सेपरेटिस्ट। तो डेमोक्रेसी तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन टेररिज्म करोगे तो सुप्रीम कोर्ट नाप देगी। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी बात है जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कि टेररिज्म को बाकायदा डिफाइन एक तरीके से कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा? द पुलिस आर्ग्यूड दैट द प्रोटेस्ट वेर नॉट स्पॉन्टेनियस बट allegedly planned pan India aiming at regime change and economic strangulation। सीधा सीधा कह दिया पुलिस ने जो केस बनाया कि देखिए ये तो रिजीम चेंज करने के लिए। ये उमर खालिद जो दंगे भड़काए इसने यमुना बिहार में, वो तो यही कह रहा था ना, कितना हंगामा करो कि बवाल मच जाए। और वो भी टाइम क्या चूज किया था, डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में थे और ये बोल भी रहा है कि यही समय है, दिस इज द राइट टाइम बेबी, है ना। नप गया, कोई नहीं बचेगा। ये सारे लोग कन्विक्ट होंगे और कन्विक्ट होना भी चाहिए। और यही नहीं, इनके आकाओं को भी कन्विक्ट करना चाहिए, इन लोगों को भी तिहाड़ जेल में। ये देश को दे कैन नॉट बी रन बाय दिस सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जो इन रियल सेंस टेररिस्ट है। कभी नक्सलियों के साथ, कभी ये जिहादियों के साथ, कभी पाकिस्तानियों के साथ और कभी चाइनीज एजेंटों के साथ मिलकर के इस देश को डिसरप्ट करते हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेररिज्म का मतलब भी समझ लो क्या क्या है। क्या कहा गया? जस्टिस अरविंद कुमार read out the contours and applicability of section 15 of the UAPA defining a terrorist act as, apart from death or destruction, the provision encompasses act that disrupts services and threat to the economy। आप जनजीवन को अस्त व्यस्त भी किया आपने, वो भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। आपने अगर अपने काम से देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की तो वो भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है। एक्ट ऑफ टेररिज्म मेरे डेथ नहीं, बॉम्ब नहीं, आग नहीं, लोगों की मौत और हिंसा वो नहीं। आप नॉर्मल जीवन आप अस्त व्यस्त करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा मालूम है? अब रास्ता रोक के देखो, अब जो है हाईवे जाम करके देखो। ये जो शाहीन बाग में इन लोगों ने तमाशा किया था, दिल्ली के एक सड़क पे बैठ गए थे और उसके बाद उस समय लुंज पुंज तरीके से इन लोगों को डील किया गया। उससे हिम्मत पा करके ये किसान आंदोलन करने वाले, ये ब्लैकमेलर्स, इन लोगों ने दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया था। इस जजमेंट के बाद ये भी यूएपीए के अंदर आ जाएगा, नप जाएंगे ये लोग सारे। तो कहने का मतलब ये है, सत्य की जीत हो गई, झूठ हार गया। भारत को तोड़ने वाले जेल पहुंच गए और जो लोग जो इन लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, आज उनकी जीत हुई है, भारत की जीत हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।